ये विद्यारण्यते। आगे तो हटा दे। बोली शांतिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य समन्वताचार्य महाराज की, रतन खंड श्रावकाचार्य ग्रंथ की, हिंदवाणी माता की। बहुत अच्छा इस समय स्वाध्याय का जो टॉपिक है सम्यक दर्शन के 8 अंग, और इसमें अभी तक हमने 7 अंग पढ़े। निशंकित, निकांचित, वात्सल्य, निर्वृत्ति, चिकित्सा, स्थितिकरण, भुभुवन और अमूढ़ दृष्टि, ये 7 अंग पढ़ चुके हैं। 8वां अंग प्रभावना अंग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अज्ञानितिमिर्व्याप्तिमपाकृत्य यथायतं भोजनिशासन महामत्त प्रकाश भावना। संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, और उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेन्द्र भगवान के शासन का महाअमात्य बतलाना, प्रकाश करना, वही प्रभावना नाम का सम्यक, ये 8वां अंग है। यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि अनादिकाल का संसारी जीव सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता। इसी कारण से उसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा यहाँ जन्म नहीं हुआ तब मैं कहाँ था, कैसा था, और मुझे किसने उत्पन्न किया। आयु दिन रात बीत कर नष्ट हो रही है, मुझे करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, मेरा हित अहित इसमें है। जीवों को अनेक प्रकार के सुख और दुख क्यों होते हैं, देव गुरु धर्म का स्वरूप कहता है, देवदास गुरु का स्वरूप कहता है, मृत्यु जीवन का स्वरूप क्या है, भक्ष और अभक्ष का स्वरूप क्या है। इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कौन मेरा है, इत्यादि विचार रहित मोहिनीय कर्म अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं। उनके अज्ञान रूप अंधकार को त्यागरात रूप परमागम के प्रकाश से दूर कर स्वरूप और पर रूप का प्रकाश ज्ञान करना भी प्रभावना नाम का अंग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के द्वारा आत्मा का महाअमत्त प्रकट करना, ये प्रभावना का अंग है। और प्रभावना है दान, तपसील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रवचन, जिनेन्द्र पूजन, गुण प्रकाशन द्वारा जिन धर्म का महाअमात्र प्रभाव प्रकट करना, ये प्रभावना अंग है। हम लोग मंदिर आते हैं और मंदिर आकर केवल अभिषेक किया, अर्घ्य चढ़ाए, पूजन की और चले गए। इसके अलावा हमें ये भी जानना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए कि हमने मंदिर आके क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जैन धर्म के बारे में जाना, आखिर जैन धर्म का स्वरूप क्या है, सच्चे देव सात का स्वरूप क्या है। कल को हम यहाँ से निकले और किसी ने हमसे पूछा, भैया जैन धर्म के बारे में कुछ तो बताओ, तुम जैनी हो, तुम्हारे भगवान कहते हैं, तुम्हारे गुरु कहते हैं, तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है, ये कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या बताओ। तो इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि आप कुछ करो मत करो, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करो। और स्वाध्याय नहीं करो, स्वाध्याय करके धर्म की प्रभावना करो, चर्चा करो, जानो, सीखो, पूछो एक दूसरे से। नहीं आता है तो अपने से छोटा है उसको भी पूछ लो, कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का कोई शर्म। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल मिला, उच्च कुल मिला, और इसमें भी आपने लाभ नहीं लिया, तो फिर आपका ये जीवन उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे बरसात का पानी पड़ा और नाली में जाके बह गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस अमूल्य निधि है ये मनुष्य जैन, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि एक रत्न को संसार सागर में डाल दिया जाए और फिर कहा जाए तो ढूंढ कर लाओ। और ऐसे जैन कुल में हमें जन्म मिला, और उस जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी हम जैन धर्म के स्वरूप को नहीं जान पा रहे, सच्चे देवदास गुरु के स्वरूप को नहीं जान पा रहे, और इसकी प्रभावना का अंग नहीं बन पा रहे। क्योंकि प्रभावना का भी अंग बनता है। जैसे हमने साल में प्रयास करें कि मंदिर जी में 2-3 शिविर लगाएं, शिविर लगा के हमारे बच्चों को प्रेरित करें कि वो जैन धर्म को जानें। जब वो दूसरी जगह पढ़ने जाएं तो वहाँ के बच्चे उनसे पूछें कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तो कम से कम कुछ तो बता दें।
कुछ तो सीख कर जाएँ यहाँ से। तो ऐसा ये मंदिर केवल पूजन के लिए नहीं बना कि केवल आओ और भगवान के दर्शन करो और चावल चढ़ाओ चले जाओ। ये मंदिर बना सभी कार्यों के लिए, विशेषकर भगवान की पूजन अर्चना तो करनी है, लेकिन साथ में हमें स्वाध्याय भी करना है और हमारे जैन धर्म का प्रभावना भी करना है। कैसे भी कहकर जैसे भी बन पड़े वैसे हमें धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। हमारे शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है, जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क इम्पोर्टेंट है, यदि किसी का भी दिमाग 1%, 2%, 5% खराब हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होती है? ये प्रभावना अंग हमारे जैन धर्म का मस्तिष्क है, ऐसे जानो। यहीं से सारी क्रियाएं शुरू होती हैं, यहीं से सब कुछ सीखते हैं, यहीं से सब कुछ करते हैं और यहीं से सब कुछ जानकर अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही यदि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है, यदि हमारा ये प्रभावना अंग, हमारा स्वाध्याय और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में यदि हम करने लगे तो हमारा धर्म और अधिक सुदृढ़ होता जाएगा। इसका लाभ केवल हमें नहीं मिलेगा, जो जैन नहीं है उनको भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि संसार में यदि अहिंसा फैलेगी तो अहिंसा का लाभ किसको मिलेगा? जो भी संसार में रह रहा है सभी को अहिंसा का लाभ मिलेगा। तो हमारे महावीर भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म। इस संसार में यदि ये देश आज़ाद हुआ तो अहिंसा धर्म के कारण आज़ाद हुआ। जैन धर्म का उन्हें ये नियम लेना पड़ा इस देश को आज़ाद करने के लिए। अगर हिंसा ये लोग करते तो ये देश आज़ाद नहीं हो पाता। हिंसा से कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। कोई भी अल्टीमेटली बातचीत के द्वारा, अहिंसा के द्वारा ही किसी मुद्दे का हल निकलता है। जिनके उत्तम परिणामों से होने वाले उत्तम दान, घोर तप, निर्वांचता आदि को देखकर मिथ्यामति की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं देखो अहो जैनियों के ये वात्सल्यता सहित बड़ा दान है। ये निर्वाचक ऐसा तब जैनियों से ही बन सकता है। अहो जैनियों का बड़ा व्रत है कि प्राण जाने पर भी जिनका व्रत भंग नहीं होता। अहो जैनियों का बड़ा अहिंसा व्रत है जो प्राण जाने पर, अवसर आने पर अपने संकल्प से जीव हिंसा नहीं करते। जिनके असत्य का त्याग है, चोरी का त्याग है, परिस्थिति का त्याग है, परिग्रह के परिणाम पूर्वक समस्त अनीति से रहित है। अभक्ष नहीं खाना, मर्यादा सहित दिन में देख शोध कर भोजन करना, इन जिन धर्मियों का धर्म श्रेष्ठ है, बड़ा है। ये बहुत विनयवंत होते हैं तथा प्रिय हित मधुर वचन बोलकर सभी को आनंदित करते हैं। कैसे होते हैं? जैनों की बात बता रहे हैं, जैन कैसे होते हैं। इनकी क्षमा बड़ी अतिशयकारी है, अपने इष्ट देव में भक्ति बड़ी अतिशयकारी है, आगम की आज्ञा के जैनी बड़े दृढ़ श्रद्धानी हैं। इनकी बड़ी प्रबल विद्या, महान उज्ज्वल आचरण है, बैर भाव रहित हैं, होकर सभी जीवों से मैत्री भाव रखते हैं। ऐसा आश्चर्यजनक धर्म इनके ही पल सकता है। जिन धर्म की ऐसी प्रशंसा जिनके निमित्त से मिथ्या धर्मियों में भी प्रकट होती है उसे प्रभावना कहते हैं। यदि जैन धर्म को मानने वाले तुम्हारे धर्म की प्रशंसा करें तो वो प्रभावना नहीं है, और यदि कोई अजैन है, दूसरे धर्म को मानने वाला है और वो तुम्हारे धर्म की प्रशंसा करें, वो तुम्हारा प्रभावना है। उसको प्रभावना यहाँ पर बताया गया। जो अनीति का धन नहीं कमाते, अन्याय के विषय भोग स्वप्न भी ग्रहण नहीं करते, यदि हमारे निमित्त से जिन धर्म की निंदा हो गई हो तो हमारा जन्म दोनों लोकों में नष्ट हुआ वाला है। अतः सम्यक दृष्टि जिस प्रकार अपना कुल का, धर्म का, साधर्मियों का दान, तीर्थ, तप, व्रत का पाप निंदा नहीं हो उससे प्रवर्तन करता है। धर्म को दूषण लगने का बहुत भय रहता है। धर्म की प्रशंसा, उच्चता, उज्ज्वलता ही प्रकट हो ऐसा आचरण करता है, उसी के प्रभावना नाम का 8वां अंग है। सम्यक दृष्टि जीव कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे धर्म की अवमानना हो, धर्म का लोग अपमान करें, कहें देखो कैसा धर्म है। ऐसा नहीं, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता। ऐसे सम्यक के 8 अंगों का समूह ही सम्यक दर्शन है। जैसे अंगों से अंगी भिन्न नहीं है, अंगों के समूह की एकता कोई अंगी है, वैसे ही निशंकित गुणों का समूह वही सम्यक दर्शन है। इन 8 अंगों के प्रतिपक्षी शंका, कांक्षा, गिलानी, मूर्ता और स्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना आदि द्वारा इस धर्म को दूषित नहीं होने देता है। ये हमारा जो धर्म है, आचार्य भगवान ने कहा कि आपका धर्म यहीं से शुरू होता है।
पहले सच्चे देव का गुरु का स्वरूप जानना, उसके बाद सम्यक दर्शन के 8 अंगों को जान लो, इसके बाद से तुम्हारा धर्म शुरू होगा। यहाँ पर ये बताया गया। और कल से हम फिर पुनः इन निशंकित अंगों के पालन में जो आगम में प्रसिद्ध हुए उनके नाम हम आगे पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। या बड़ी के ज्ञान दे तुझे रोका लो, तो वाणी में तंत्रो सदा दे सुनो, ये वाणी भारती तो जब दिन रहे, जो तेरी शरणार्थ है सो पावे सुख है। एक बजवारे को उनके वाले दया धर्म पार सदा ही मोक्ष का बन। बोली जिनवाणी माता की जय, धर्म की।